एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बेटा, अल्लो मैं तो तुम्हें दुआएं दे रही हूँ। चांद की मिट्टी काले तवे जैसी होती है, मेरी दुल्हन क्या काली कलूटी होगी? पापा, खबर ये है कि मुझे एक प्राइवेट कंपनी में प्रोड्यूसर के ओहदे पर आज रख लिया गया है। अल्लाह मुबारक करे। रोने दीजिए अम्मी, इसको रोने दीजिए। कम से कम मेरे घर में रो रहा है, वहाँ सलाखों के पीछे नहीं है। बकवास बंद करो। बाप का पैसा था, अरे किसी और का तो रुपया नहीं चुराया। अज्जू भैया आप भी डरा रहे हैं। फिर वो सुपारियां कुछ बोली भी होंगी, नाचने लगी होंगी। हाँ अम्मी जान, पहली सुपारी नाची ऐसे और दूसरी सुपारी से बोली, हे क्या बोलती तू, चलती क्या खंडाला। दूसरी बोली, क्या करूं आके मैं खंडाला। अल्लाह, अज्जू भैया सच बताइए। देखो नीमा, पहले तो तुम खुद अपने पर भरोसा करना सीखो और थोड़ा सा सब्र से काम लो। मैंने तुमको साथ लेकर बहुत कुछ करने का सोचा था। नीमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे वालिद के पास मैं जाऊंगा, उन्हें इस बात के लिए राजी करूंगा कि तुम्हें बिजनेस के लिए कर्ज दें, ताकि तुम अपना काम आजादी से कर सको। बिल्कुल, ये कोई मुश्किल नहीं है। हेलो जी, प्रोफेसर वर्मा से बात हो सकती है? सर, मैं सिमसिम बोल रही हूँ जी। आप अभी घर में हैं? आपको एक अच्छी खबर देने आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सुनचिन बेटी, तुम आओ आओ आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई, तुम्हारे चेहरे की रंगत तो बता रही है कि तुम मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की खबर लाई हो। सर, आई हैव गॉट द अपॉइंटमेंट। हाँ, ओह दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस माय चाइल्ड। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मेरे लिए खबर जरूर लाओगे। बैठो 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 बैठो। अरे वाह, उर्दू चैनल, वंडरफुल। बेटी, तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप दादा उर्दू नहीं फारसी भी जानते थे। सर, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ बेटी, सो तो है, बट यू नो आई एम सो हैप्पी टुडे। हैं? आपकी रहनुमाई चाहिए मुझे। अरे बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी करोगी बढ़िया ही करोगी। सर, कल दफ्तर में मेरा पहला दिन होगा। हाँ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी कंट्रोलर से तुम्हारी मुलाकात होगी। फिर तुम्हें उनसे समझना होगा कि उर्दू की नशरियात के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या जवाब है, ये नशरियात यानी ये टेलीकास्ट क्या चाहती। सर, आपको क्या लगता है उनसे क्या चाहा जाना चाहिए? बेटी, हमारे शानदार मुल्क की तहजीब का चमन जो तुम्हें लहराता हुआ नजर आ रहा है ना, उर्दू उसी चमन की एक क्यारी है जिसका अपना एक रंग है, अपनी खुशबू है। दुरुस्त फरमाया। बेटी, उर्दू कोई मजहब नहीं, एक जुबान है, एक सियासत नहीं, तहजीब है, एक साजिश नहीं, एक मिजाज है, नरम और नाजुक स्वभाव है। बेटी, से हमारे बादशाहों और फकीरों ने, खवास और अवाम ने आपसी मेल मिलाप और मोहब्बतों से सींचा है। बेटी, आज अगर उर्दू न होती तो गालिब न होते। ये वो जुबान है जो हमारी पहली जंग आज़ादी से लेकर आखिरी जंग आज़ादी तक मुल्क और कौम के कंधे से कंधा मिलाकर चली। बेटी, ये बादशाह जफर की ही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल की भी जुबान है। सर, ये तो ठीक ही है, मगर हम इसे मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते वक्त किन प्रायोरिटीज को सामने रखेंगे? यानी हम किन बातों को अवलियत देंगे? भाई, जाहिर है उन्हीं बातों को जो हम किसी भी जुबान बोलने वाले गिरोह के लिए देते हैं। यानी बेटी, सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि इस लिसानी गिरोह की तहजीबी जरूरतें क्या हैं और हम उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर तुम्हें यह देखना होगा कि ये गिरोह किन कश्मकश या डायलेमास से गुजर रहा है, जो कि हर जुबान बोलने वाले गिरोह के लिए यकसां होते हैं। यानी कि तुम्हें मुल्की और गिरोही दोनों ही तरह की उलझनों और महरूमियों को प्रोजेक्ट करना हो। बेटी, तुम एक मिनट बैठो। सर, कोई घर में बीमार है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मैं इजाज़त चाहूँगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठ सकती हो। नहीं सर, मुझे इजाज़त दीजिए, अभी कई काम है। अच्छा,
फिर आओगी ना? कभी कभी आती रहा करो। जरूर आऊंगी सर, बल्कि आती ही रहूंगी। खुश रहो बेटी। जी तस्लीम। आओ समीना। तुमको बुरा तो नहीं लगा? क्या? यही मेरा तुम्हें कॉलेज में फोन करना, फिर वहां से तुमको यहाँ लेकर आना। बुरा क्यों लगता आप? लेकिन समझ में नहीं आया। दरअसल उस दिन तुम्हारे घर में हम लोगों की बातें एकाएक रुक गई थी और फिर आगे कोई मौका भी ना मिल पाया था। उसी बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान था। अम्मी के सामने नहीं कर सकती थी। वो चाहती है कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं। अच्छा, ऐसा चाहती हो? बिल्कुल। उन्हें मेरा आपके साथ बहस मुबाहिसा करना अच्छा नहीं लगता। क्यों, मेरे नाराज हो जाने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मुमकिन है उनको हो सकती है। खैर, तुमको तो नहीं होगी ना? मैं किसी से कोई बात उसके नाराज होने या उसके खुश होने के लिए नहीं करती, और उम्मीद करती हूँ कि दूसरा भी नहीं। खैर, क्योंकि मैं इतवार तक का इंतजार नहीं कर पा रहा था, सोचता रहा क्या करूं। तुमसे बात करके इस उलझन से छुटकारा पाना चाहता था। तुमने कहा था उस दिन तुमको मेरे इशारे बहुत खतरनाक लगे और इसीलिए शायद तुमको मेरे ऊपर होमवर्क करना पड़ा। ये मेरे जाती एहसासात हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे के ना हो। ये तुमने किस बिना पर महसूस किया, जान सकता हूँ मैं? जाहिर है वजह तो कोई होगी। खतरनाक लगे, ये खतरनाक लफ्ज मुझे परेशान कर रहा है। वैसे मैं खासी मोटी खाल का आदमी हूँ। अब मोटी खाल के ना होते तो ये सियासत वियासत का शौक क्यों पालते? चलो यूं ही सही, सियासत तुम्हारे लिए गाली सही, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ वो खतरनाक इशारे क्या थे? ऐसा है नसीम साहब कि मैं अब कोई बच्चे तो हूँ नहीं, काफी मैच्योर हो गई हूँ। बातों की तहों में पहुँचना भी उम्र पक्की होने के साथ साथ कुछ कुछ आ गया है। मुमकिन है कि मेरी वालिदा जो इंतजार कर रही हो कि आपके वालिदा के जानिब से कोई पैगाम वैगाम आए, लेकिन मैं तो नहीं कर रही। और तुमको मेरे इशारे भी खतरनाक लग रहे हैं? समीना, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूं? भाई, मुझ में क्या कमी है? लंबा तड़ंगा हट्टा कट्टा हूं, तालीम है, सोशल स्टेटस है, और वैसे भी लड़कियां तो जवानी में खूबसूरत लगती ही हैं। और अगर तालीम मिल जाए तब तो उनके दिमाग सातवें आसमान पर हो जाया करते, और अगर वो पैसा कमाने लगे तब तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। मगर इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं आपके पीछे ही करता फिरूं। अब आए आप ट्रैक पर। ट्रैक पर? जी, वो क्या है ना कि चीजों पर चढ़ा मुलम्मा थोड़ा खुरचना पड़ता है। मुलम्मा खुरचना पड़ता है? और उसके नीचे से अगर कुछ खतरनाक निकले तो कहना पड़ता है कि मामला खतरनाक है। देखो समीना, मैं जो हूं वो हूं, एकदम खरा। मैं कोई नकाब नहीं लगाता। यहाँ कहीं ठंडा वंडा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बाहर चलेंगे तो पी लेंगे। तब मिला तो क्या फायदा, पारा तो अभी चढ़ रहा है आपका। समीना, माओ को औलादों की शादियां रचाने के अलावा कोई काम नहीं होता। वो क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती इसका असर उन पर नहीं पड़ता जिन्हें शादियां करनी है। लड़की तो मुलम्मा खुरचने में लगी है और इंतजार ये है कि अम्मा बोले, अब्बा बोले, खालू बोले। अरे काहे को बोले, ठेंगा बोले। मेरे ख्याल से अब यहाँ उल्लू बोलने की कसर रह गई है। बेहतर है बाहर चलकर ठंडा पीते हैं। अपने लिए खूब चिल्ड पिलवाइएगा। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। बेटाइयो, एक गिलास पानी ले आना।
आप मेरे घर जाने वाली थी ना? हाँ, तू गई नहीं? वहीं से ही आ रहे हैं। तो क्या बाबूजी नहीं मिले? मिले, सभी मिले, तुम्हारी बहन भी थी। अम्मी ने सवेरे ही फोन कर दिया था, 6 घंटे से हम लोग वहीं पर थे। तुम्हारे बाबूजी बहुत रो रहे थे। माँ बेचारी तो हमारे साथ ही चलने को जिद कर रही थी। इतनी देर तक क्या बातें होती रही? बहुत बातें हुई, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन अम्मी अब उन सब बातों को दोहराने से क्या हासिल? हाँ, सारा दुखड़ा लेकर बैठने से क्या फायदा। मैं जानता हूँ कि क्या बातें हुई होंगी। बहुत चीख चिल्ला रहे थे तुम्हारे बाबूजी। मुझे गालियाँ दे रहे होंगे और क्या। एक अजीब सा दिल पर बोझ लेकर आए हम लोग। अम्मी इसीलिए मैंने आपको मना किया था वहाँ जाने को। शुरू में तो वो कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। एक बार तो लगा कि अम्मी को लेकर वापस चले आए। हाँ तो अयूब चले आते, इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी? बेटा, चले आना तो आसान था, मगर किसी के दिल में हमदर्दी से झांकना बड़े सब्र का काम होता है। इसमें शक नहीं, अंदाजा हो कि बड़ा कलेजा चाहिए इस काम के लिए। मेरी वजह से आप लोगों को ये दिन देखना पड़े, सिर्फ मेरे ही कारण। मैंने अपने घर में कभी कुछ मांगा नहीं, जो मिला सर झुकाकर चुपचाप खा लिया। घर में पड़े पड़े दिल घबराता था। सबकी आंखें मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे कि मुझसे कुछ चाह रही हैं। मुझे गलत लगता था। सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने से क्या होता? कभी मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ मांगे नहीं, बल्कि मुझे कुछ दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरी कमजोरियों पर पर्दा डाल रहे हैं। हमेशा मुझे ऐसा लगा कि जिसकी आंखें मेरी तरफ उठी वो मुझसे यही कह रही है कि लाओ, जल्दी लाओ, जो कुछ तुम्हारे पास हो जल्दी से लाकर हमें दे दो। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने भी मुझसे कहा कि लो, हमसे लो, मुझसे लो। बताओ अयूब, मुझे ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ? ठीक कह रहे हैं। एक बेकार नौजवान जिसके पास पहाड़ जैसा दिन काटना मुश्किल होता है, वो बातों को जरा गहराई से महसूस करता है, खासतौर पर अपने लोगों की बातों। लेकिन नेमा, सिक्के के दो रुख होते हैं और हम वहां पर दूसरा रुख भी देख कर आए। बेटा, मुझे भी अयूब के वालिद की एक बात बार बार याद आ रही थी। किसी बात का सच होना ही काफी नहीं होता, उस बात का सच दूसरों को दिखाई भी देना चाहिए। शायद मैं ना समझ पाया कि कैसे दिखाऊं उस सच को। वो साधन क्या है, कैसे हैं, जो सच दिखाने में काम आते हैं। मैं तो हमेशा ही अपनी बोटियां नोचता रहा, एक लावे की तरह पकता रहा अंदर ही अंदर। यही हुआ है। एक लावा शायद उधर भी पक रहा था। जब बातें एक दिल से दूसरे दिल तक साफ होकर नहीं पहुंचती तो यही होता। बेटा, तुम्हारी वालिदा ने कई बातें बड़ी समझदारी की कही और हमारे सामने ही शौहर को कायल भी किया। लेकिन ये भी ठीक है कि कुछ लोग मुंह से तो कुछ बोलते नहीं और चाहते हैं कि ये चीजें उनकी मर्जी के हिसाब से होती रहें, वैसे ही जैसा वो चाहते हैं। है रमी, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो पैसा मुझे फलता नहीं। मैं सोच रहा था कि उसके सहारे पार लग जाऊंगा, लेकिन शायद वो मुझे डुबो देता और फिर पूरी जिंदगी में शर्मिंदगी के साथ बिताता। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सच पूछी अम्मी तो मैं शर्म के मारे अपना सर उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन अपने को हल्का जरूर महसूस कर रहा हूं। अब वो अपना पैसा अपनी छाती से लगा कर रखे, क्योंकि मेरा नाता अब उस घर से हमेशा के लिए टूट गया है। ये नाता कैसे टूटता है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने एक बात ऐसी कही कि दिल कांप कर रह गया। अब बताइए कि मेरे बाप ने आपसे क्या कहा? वो कह रहे थे वो इस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों क्यों नहीं लगाएंगे हाथ? रखें अपनी छाती पर और ले जाएं अपनी चिता पर। वो कह रहे थे जो पैसा माँ बाप से बेटे को जुदा कर दे वो पैसा नहीं, काला नाग है। नेमा, अब ये पैसे लेकर मेरे साथ अपने बाबूजी के पास चलो और वापस उन्हें अपने हाथों से दे दो। वो बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देखो नेमा, अब बहस मत करो। अरे वो मुझे शर्मिंदा करेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे और ना ही किसी को कुछ मिल जाएगा। देखो बेटा, मुझे लगता है तुम अपने बाबूजी को एक बदला हुआ इंसान पाओगे। देखो,
अब की बार अगर ऐसा ना हुआ तो जो तुम्हें फैसला करना हो करना, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जाओ बेटा, कम से कम मेरी ही बात रख लो। ठीक है अम्मी, अब जो किया है उसे तो भरना ही पड़ेगा। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। अम्मी, अम्मी, मैं अभी आया ही हूं और तुम जा रही हो? सोचा था कुछ देर तुम्हारे साथ बैठकर गपशप करूंगा, तुम्हारी नौकरी की तफसीलात का हालचाल जानूंगा। जी दफ्तर का एक काम याद आ गया। यही देख रहा हूं, अक्सर मेरे यहाँ आने पर अगर तुम होती हो तो तुम्हें कोई न कोई काम याद आ जाता है। नहीं खान बाबा, ये बात नहीं है। कितने बरस हो गए और न जाने कितनी फसलें कट गईं। 12 बरस की थी तुम। किसान हूं इसलिए याद है कि वो कुंवार का महीना था जब मैंने तय किया था कि मुझे इस घर में नहीं अपने खेतों पर रहना चाहिए। कभी सोचा तुमने कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया? सोचकर ही किया होगा। तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? जी हाँ। क्या सोचती हो? यही कि कितना नीच आदमी है, मेरी मां को दुख देने वाला। सबके अपने अपने दुख होते हैं। होते हैं, ऐसे ऐसे कि कलेजा फट जाए। ये जो हवेली है, 25 कमरों की कोठी, इसके फर्श के खूबसूरत कालीन के नीचे से भी कोई न कोई गलाजत निकल सकती है। जब तक कालीन न हटे नजर नहीं आएगी। मैं क्या जानूं? क्यों? तुम्हारी नाक में उसकी बू भी नहीं आ रही? बू जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। मैं इस घर की सबसे छोटी औलाद की बेटी हूँ। तो क्या देखूं, क्या महसूस करूं? और हम तो बाहर के हैं, औलाद नहीं है यहाँ की, दामाद हैं इस घर के, इसलिए हमारी तो हर बात देखी जानी चाहिए। खान बाबा मुझे जाना है। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या देख लिया था तुमने जो बरसों से तुम्हारे मासूम से दिल में नफरत का ही जहर घुल गया है? खान बाबा ये बात नहीं है। तू जानती है मैंने तुझे कितना प्यार दिया। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा तेरे लिए। तू बीमार पड़ती तो रात रात भर आंखों में काट देता। आंधी पानी में तुझे कलेजे से लगाए डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता था मैं। क्या इसलिए कि तुम मुझसे रूठी रहे, बरसों ठीक से बात न करे, सामने आऊं तो पीठ घुमा ले, आवाज दूं तो बात न सुने, 2 घड़ियां गुजारने को गांव बुलाऊं तो बहाने बनाए। सजाएं दे रही है तू मुझे। पूछा तुमने कभी अपने इस चाहने वाले बाप से कि बाबा ऐसा क्यों हुआ? बेटी, हम वो पठान हैं जहां गंदगी की एक छींट गिरे हम जिस्म का वो गोश्त काट कर फेंक देते हैं। हमारे घर की मक्खी भी अगर जीती है तो सर बुलंद होकर, वरना किसी मकड़ी के जाले से लिपट कर खुदकशी कर लेती है। तो आखिर हमारा खून ही तो है। अगर तेरा ज़मीर कहता है कि हम आवारा हैं, जलील हैं, हरामकार हैं, तो मुझे हैरत है कि तू अब तक जिंदा कैसे है। शर्म से जमीन में गड़ क्यों न गई? क्यों जलील खार कर रही है हमारे खून को? बेटी जा, मर जा। खान बाबा ये बात नहीं है। मेरे बच्चे। बेटा सिमसन, बेटा सिमसन, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। हाँ, वो ताला जिसे तुम हथौड़े से तोड़ना चाहती थी ना, वो हटा दिया गया है। सच अम्मी? हाँ, हालांकि तुम्हारे बड़े मामू जान अब भी यही चाहते हैं कि वो